यह डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से अमर उजाला के संपादकीय पृष्ठ से लिया गया है। उत्तर प्रदेश ने खेल पलट दिया। अखिलेश ने भाजपा का रथ रोक लिया। अगर भाजपा को रोकने का श्रेय किसी एक राजनेता को जाता है तो वह अखिलेश यादव ही हैं। पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और कर्नाटक में तो लड़ाई प्रत्याशित थी, लेकिन उत्तर प्रदेश के नतीजे अप्रत्याशित रहे। भाजपा को भनक भी नहीं लग सकी कि उसके पैरों के तले चुनावी जमीन खिसक चुकी है। उत्तर प्रदेश के नतीजे भारतीय राजनीति के बारे में रोमांचक निष्कर्ष दे रहे हैं। प्रदेश में भाजपा की पूरी रणनीति जातीय रसायन और योगी राज का करिश्मा फेल हो गया। भाजपा की रणनीतिक रूल बुक का कोई भी पैंतरा कारगर साबित नहीं हुआ। संविधान बदलने का आरोप और आरक्षण छीनने का डर ही अति पिछड़ी व दलित जातियों के भाजपा से मोह भंग का कारण बना। दरअसल पार्टी से ज़्यादातर उम्मीदवारों के प्रति सत्ता विरोधी लहर थी। जो उम्मीदवार बदले गए उनके नतीजे बेहतर थे, लेकिन तीसरी बार लड़ाए गए 30 में से 26 उम्मीदवारों को हार का स्वाद चखना पड़ा। नरेंद्र मोदी भारतीय राजनीति के महानायक हैं। यह चुनाव उन्हीं के पक्ष व विरोध में हुआ। उनकी विजय यात्रा का इंजन उत्तर प्रदेश में बना है, लेकिन उनके होते हुए इस बार उनका अपना चुनावी गृह राज्य हाथ से निकल गया। बुलडोजर बाबा के नाम से देश में विख्यात योगी आदित्यनाथ देखते रह गए। उनके जादू का क्या हुआ? सवाल पेचीदा है। नतीजों को खंगालते हुए ऐसा लगता है कि शायद ही उत्तर प्रदेश में भाजपा की रणनीति अति आत्मविश्वास या आत्ममुग्धता पर केंद्रित थी। प्रत्याशी और महानायक के बीच संतुलन नहीं बैठा। प्रत्याशियों से जनता की नाराजगी भारी पड़ी। पैरा उत्तर प्रदेश में भाजपा ने अमित शाह के नेतृत्व में 2014 में एक जातीय रसायन बनाया था, जिसमें गैर यादव पिछड़ों के साथ छोटी छोटी अति पिछड़ी जातियां कुर्मी, पाल, राजभर, कुम्हार, निषाद, मिर्धा आदि भाजपा के लिए गोलबंद हुई थीं। भाजपा के परंपरागत वोट बैंक के अलावा यह अनोखा ध्रुवीकरण था। पैरा
इस बार यह गठजोड़ टूटा। उत्तर प्रदेश के जातीय गणित में ये छोटी जातियां कितनी मूल्यवान हैं, इसे अखिलेश यादव ने पहचाना। समाजवादी पार्टी ने टिकट वितरण में उन स्थानीय जातियों को चुना जिनकी मदद से एक नई इंजीनियरिंग बनी। भाजपा ने इस गणित की अनदेखी की। अखिलेश दलित और पिछड़ों को यह समझाने में सफल रहे कि संविधान बदलेगा और अगर संविधान बदला तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। इसके अलावा 1 लाख रुपए सीधे खाते में आने के वादे ने भी लोगों को आकर्षित किया। युवा और पढ़े लिखे दलितों में यह अभियान घर कर गया और पहली दफ़ा बसपा के दायरे से बाहर निकलकर इस समूह ने इंडिया गठबंधन को वोट किया। यह ध्रुवीकरण एक तरफा था। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए विख्यात उत्तर प्रदेश में जातीय मतों का ऐसा परिवर्तन होगा, यह भाजपा ने भी नहीं सोचा था। इंडिया गठबंधन का अभियान आक्रामक था। मतदाताओं से बातचीत में इसे भांपना कठिन नहीं था कि संविधान बदलने और आरक्षण खत्म होने की आशंकाओं ने मतदाताओं को प्रभावित किया। उत्तर प्रदेश में बेरोजगार युवा प्रत्यक्ष तौर पर पहले से आंदोलित थे। पेपर लीक पर उनकी अंतर्निहित नाराजगी को शायद भाजपा भी नहीं भांप सकी।